नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ में एक बार फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। एंड जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट महाअवतार नरसिम्हा। मेरे साथ आज हैं रोहित कुमार, द ग्राफिक डिज़ाइनर, जो कि हमारे चैनल पे अक्सर रिव्यूज़ करते हैं हमारे साथ में। सो भाई, महाअवतार नरसिम्हा हमने देख ली है। ऑफकोर्स ये कहने की ज़रूरत नहीं कि फ़िल्म कितनी बड़ी हिट हो गई है, मतलब हर जगह उसके चर्चे हैं। कहीं भी आप अपना फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, रील खोलो, आपको मतलब वही म्यूज़िक और वही सब दिख रहा है। लोग पागल हो रखे हैं सुन के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि होना भी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हिंदू मान्यता और हिंदू धर्म पे बेस्ड फिल्म है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि फिल्म अच्छी है, अच्छी कहानी है और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। स्क्रीन प्ले को, डबिंग बहुत अच्छी है, म्यूज़िक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा है, कैरेक्टर्स बेहतरीन हैं और ऑफ कोर्स महाअवतार नरसिम्हा विष्णु के स्वरूप हैं, विष्णु के अवतार हैं, तो उसके बारे में तो खैर क्या ही बात की जाए। तो आज की इस वीडियो में पॉइंट पे आते हैं। हम 5 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करेंगे जो कि इस फिल्म से, महाअवतार नरसिम्हा से रिलेटेड हैं और उसके ज़रिए, उसके थ्रू हम अपने जो व्यूज़ हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो इससे पहले कि शुरुआत करें, भाई रोहित, आप बताना चाहोगे कि आपके लिए ये फिल्म आखिर कैसा अनुभव रहा? मेरे लिए अगर मैं बोलूँ, वन वर्ड में बोलूँ तो अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात हम वही चीज़ देख रहे हैं जो हमने शायद पुराणों में पढ़ी है या सुनी है कथाओं में, कि हम साक्षात उस चीज़ को देख पा रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मतलब रोहित चूँकि रिलीजियस भी बहुत है, तो मुझे याद है थिएटर में हम बैठे हुए थे और बार बार अगर हमारी पूरी टीम में से जिसके हाथ जुड़ जा रहे थे सबसे पहले वो रोहित था। और नहीं, बट सीरियसली फिल्म है यार, फिल्म बहुत ज़बरदस्त है। कई जगहों पे मैं भी रियलाइज़ नहीं कर रहा था। हम सी रो में बैठे थे और ऐसे पर्दे को देख रहे हैं और कब ऐसे से ऐसे हो जा रहा है पता नहीं चल रहा था। फिल्म इतनी ज़बरदस्त है। तो फैक्ट्स के बारे में अगर बात की जाए, फैक्ट नंबर 1 उसके बारे में डिस्कस करते हैं और वो है होमबाले प्रोडक्शंस। होमबाले फिल्म्स की ये प्रस्तुति है, यानी कि उसने प्रोड्यूस किया है। और होमबाले कौन है भाई, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, जरा बताओ। अच्छा, बहुत बड़ा प्रोडक्शन है जिसने KGF, सलार, कांतारा तरह की फिल्में रिप्रोड्यूस की है। बहुत ही ज़बरदस्त फिल्में प्रोड्यूस करी हैं और पिछले कुछ सालों में बहुत तगड़ा नाम कमाया है। जब इसका टीज़र आया था, ट्रेलर आया था, तो होमबाले पढ़कर हम भी चौंक गए थे कि अच्छा, मतलब वो KGF वाला होमबाले, कांतारा वाला होमबाले। तो चलो, ये तो एक पॉइंट रहा ही कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, वो बहुत अच्छे नाम के अंडर हुआ। मुझे ये लगता है कि होमबाले वालों ने भी ये देखा होगा कि चलो एक एज एन एक्सपेरिमेंट हमने बना लिए। एक्सपेरिमेंट तो खैर कहना बड़ी गलत वर्ड हो जाएगा। मतलब फिल्म तो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त बनाई। उन्होंने मार्केट में रखते वक्त इस फिल्म को कहीं ना कहीं यही सोचा होगा कि चलो यार रख कर देखते हैं, ऑडियंस का रिएक्शन देखते हैं। मतलब वो एक तरह से मेरे हिसाब से ये भी सोचा उन्होंने कि रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, तो एक बार ट्राई करके देखते कि हाँ कैसा रिस्पॉन्स आता है प्रोडक्शन में। क्योंकि मेरे हिसाब से आजकल का जो दौर चल रहा है, तो वो थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि इंडिया में क्या दौर चल रहा है, सनातनी। तो मेरे ख्याल से उसको भी सोच के उन्होंने एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया और वो मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है। तो होमबाले ने यहाँ पे तो बाजी मारी और इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद ये तो पक्का है कि भैया अब तगड़ा पैसा और लगाया जाएगा जी। और जो अगला पार्ट आएगा, परशुराम, जो फिल्म के एंड में दिखा भी दिया गया, भाई वो एपिक होने वाला है। और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं अश्विन कुमार, वो अपने कई पॉडकास्ट में बोल भी चुके हैं कि खतरनाक वॉयलेंस भी होने वाला है, बिकॉज वो बनाएंगे वही जो कि पौराणिक कथाओं में बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है। तो ये बात एक है। तो ये तो एक होमबाले का एक पॉइंट हो गया। सेकंड, इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महाअवतार नरसिम्हा की अगर बात करें तो इस फिल्म के जितने भी कैरेक्टर डिज़ाइंस हैं वो हमारे भारतीय कॉमिक बुक कम्युनिटी के जाने माने आर्टिस्ट हैं आकार जैन, उन्होंने बनाया है। और मात्र कॉमिक बुक कम्युनिटी के ही नहीं हैं, वो एनिमेशन इंडस्ट्री को भी बिलोंग करते हैं, फिल्म मेकिंग को भी बिलोंग करते हैं, अपने आप को एज ए आर्टिस्ट एंड एक्टर वो डेजिग्नेट करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे चैनल पे आ चुके हैं, मेरे मित्र हैं। और ये फिल्म जैसे कि कहा जा रहा है कि पिछले 4 सालों में बन के तैयार हुई है। तो श्री अश्विन कुमार ने
आकार जैन से ये सभी कैरेक्टर्स इस फिल्म के जो हैं वो बनवाए थे। और कैरेक्टर डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं जाएंगे वरना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बेसिकली क्या है कैरेक्टर डिज़ाइन, चाहे 2D एनिमेशन हो 3D एनिमेशन हो, पहले ऑन पेपर ट्रेडिशनली या डिजिटली स्केचेस बनाए जाते हैं, कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, टी पोजेस बनाए जाते हैं, उसको पूरे राउंड में ड्रॉ किया जाता है ताकि आप कहानी की स्क्रिप्ट के साथ ही आपकी जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। तो कैरेक्टर डिज़ाइनर की जॉब बेसिकली बहुत ज़रूरी होती है और एक कैरेक्टर डिज़ाइनर को एक अच्छा आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल आकार जैन एक बहुत तगड़े आर्टिस्ट हैं। ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि आकार जैन शक्तिमान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो उस तरह से भी लोग उन्हें जानते हैं और वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त काम है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। क्या है भाई थर्ड पॉइंट? इसकी स्टोरी टेलिंग। आई थिंक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड कि भाई कहानी जो पहले शुरुआत में हमने बोला जो कि पौराणिक कथा से ली है, तो वो इंस्पायर्ड नहीं कहो, वो एग्जैक्टली वही है, सेम उठाई गई है। हाँ, मतलब उसके बाद कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं करी गई है कि जैसे आदि पुरुष में कुछ भी दिखा दिया गया था, उस तरह का छेड़छाड़ ना करके उन्होंने जो पुराणों में लिखी गई है, भगवत पुराण में या नरसिम्हा पुराण में जो भी लिखी गई है, वो वही चीज़ उतारी है उन्होंने। और मेरे को इसका एक अच्छा पॉइंट ये भी लगता है कि जो हम जैसा भी कॉन्सेप्ट डिज़ाइन जिन्होंने किया है और जो डायरेक्टर हमारे अश्विन कुमार जी, वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और स्पिरिचुअल हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी एक उनके लिए अच्छा पॉइंट था कि उन्होंने जी पहले चीज़ों को पढ़ा, समझा कि किस तरह की स्टोरी होनी चाहिए, उसके बाद वो चीज़ क्रिएट करी है। वो इस्कॉन से ही जुड़े हुए हैं। मुझे मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। आई नो ही इज अ भक्त, वो भक्त हैं और जब भी उनसे बात होती है तो राधे राधे ही सुनने को मिलता है। तो इस्कॉन, इज इट राइट? ओके, चलिए। सो हाँ, डेफिनेटली जो रोहित ने कहा है वो पॉइंट मैं भी एग्री करता हूँ उस पॉइंट पे कि कहानी अपने में बंधी हुई है। एक पॉइंट ये भी है, कहानी बंधी हुई है, मतलब स्क्रीन पे अच्छा है, पौराणिक कथाओं से बिल्कुल उठाया है, लेकिन कैसे दिखाया जाता है वो टैलेंट डायरेक्टर का होता है, जो स्क्रीन राइटर है उसका होता है। तो अश्विन जी ने बहुत तगड़ा काम किया है इसमें। ये तो है कहानी जिस तरह से बांधी है कि दो भाई हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो जिस तरह से दिखाया है कि पहले हिरण्याक्ष जो है वो धरती माता को कॉस्मिक ओशन में ले जाता है, फिर विरह अवतार आता है भगवान विष्णु का, वो किस तरह से निकालता है, फिर जब भगवान विष्णु उसका संहार कर देते हैं तो बदला लेने के लिए वो ब्रह्मा से वरदान लेता है। तो कहानी अपने आप में बांधी गई है। ये नहीं कि जबरदस्ती अवतार दिखाए जा रहे हैं और ये नहीं कि शुरुआत में ही नरसिम्हा दिखा दिए, बल्कि मुझे लग रहा था कि एक्चुअली नरसिम्हा एंड में दिखाए जाएंगे तो ये फिल्म लंबी होगी कैसे। मतलब हमें तो जो था दिमाग में वो कुछ स्पेसिफिक चीजें थी ना, बट हाँ, स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन राइटिंग इज वेरी गुड। चलिए आइए अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, द फोर्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट महाअवतार नरसिम्हा, और वो ये है कि अगर आपने महाअवतार नरसिम्हा का जो पूरा उन्होंने टाइमलाइन एक पोस्टर रिलीज किया था जिसमें अनाउंस किया गया है कि अगले 10 सालों तक कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं, उसी के साथ में एक और अनाउंसमेंट थी। और ये इस अनाउंसमेंट के बारे में श्री अश्विन अपने कई पॉडकास्ट में इस बारे में बोल भी चुके हैं, और वो ये है कि महाअवतार नरसिम्हा की कॉमिक बुक सीरीज भी निकाली जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, हमारे लिए और द ड्राइंग हाउस के लिए। एक तरह से सिर्फ नरसिम्हा की नहीं, जितने भी आगे वो अपकमिंग मूवीज बनाने वाले सभी के कॉमिक्स वो निकालने वाले। बिल्कुल, और उसका पॉइंट ये कहा गया है कि मतलब जैसे ये फिल्म दिखाई है तो इसमें भी बहुत सी चीजें नहीं दिखा पाए हैं। भाई फिल्म बनानी है तो बांधनी है ना, तो कई पॉइंट्स इसमें भी नहीं है, वो सारे पॉइंट्स कवर की जाएंगे कॉमिक बुक्स में। तो लगभग 100 इश्यूज की ये कॉमिक सीरीज निकाली जाएगी जो कि ये पूरा यूनिवर्स कवर करेगी। और महाअवतार यूनिवर्स में सबसे अच्छी बात ये देखिए, जिस तरीके से ये फिल्म एनिमेशन इंडस्ट्री में, इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए रेवोल्यूशनरी रही है। हमारी कॉमिक बुक कम्युनिटी, हम सभी जानते हैं, अगर आप चैनल के व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे कि हम कॉमिक बुक्स की ही मैक्सिमम बातें करते हैं, सुपर हीरोज की बात करते हैं। सो देयर आर सो मेनी कॉमिक बुक पब्लिकेशंस इन इंडिया, लेकिन वो जो एक पुश चाहिए वो आज भी हमें उसकी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से इसने ये मैजिक मूवी में किया, बिकॉज ऑफ द फिल्म एंड द अपकमिंग फिल्म्स, कॉमिक बुक्स पर भी प्रभाव पड़े और बच्चे और पेरेंट्स दिलवाना चाहें बच्चों को कॉमिक बुक्स की, भाई ये पढ़ो। अब इंतज़ार है उस अमेजिंग कॉमिक बुक क्वालिटी का, चाहे वो प्रिंटिंग हो, चाहे वो आर्ट वर्क हो और कलरिंग हो। तो भाई फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा आएगा।
मतलब हाँ, अब हमें ये नहीं पता कि कौन आर्टिस्ट होंगे। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई वीडियो ये देख रहे हैं अमंग द प्रोडक्शन टीम, कि हम चाहेंगे कि जो हमारे जेन्युइन कॉमिक बुक आर्टिस्ट हैं भारतीय कॉमिक्स कम्युनिटी के, उन्हीं को हायर किया जाए, बिकॉज दे नो हाउ टू ड्रॉ कॉमिक्स। तो आर्टिस्ट तो बहुत ज़बरदस्त है हमारी कंट्री में, लेकिन भाई मैं चाहूँगा कि जो हमारे हार्डकोर प्रोफेशनल कॉमिक बुक आर्टिस्ट हैं उन्हीं से ये काम करवाया जाए, काम किया जाए। दैट वुड बी द मैसेज फॉर अश्विन जी, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, कि ये हो तो बहुत ज़बरदस्त है। तो आइए अब आखिरी और 5वें पॉइंट पर चलते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। 5th इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट महाअवतार नरसिम्हा, द रीज़न इट इज़ सो स्पेशल एंड द रीज़न इट इज़ सो करिज्मेटिक, वो है इस फिल्म के निर्देशक स्वयं श्री अश्विन कुमार। मैं छोटी सी जल्दी से एक स्टोरी बताता हूँ और थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा, और हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे आज से कई सालों पहले, लगभग आप लगाइए 50-60 साल पहले, मे बी इवन एक शख्सियत भारत में जन्मे। उन्होंने भारतीय कॉमिक बुक्स की कम्युनिटी को एक नया रुख दिया। उनका नाम था अनंत पाई, और उन्होंने अमर चित्रकथा को बनाया। अमर चित्रकथा के ज़रिए हमें भारतीय पौराणिक कथाएं और बायोग्राफीज़ और ना जाने क्या क्या हमें पढ़ने को मिला है। अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है अमर चित्रकथा। मेरा मानना है कि अश्विन कुमार आज की सदी के अनंत पाई हैं। देखिए, जिस तरीके से अमर चित्रकथा उस ज़माने में आई और उसने एक नींव रखी, और आज देखिए कितना बड़ा एक आइकॉनिक एक लेगेसी बन गई है अमर चित्रकथा की, और उसकी सबसे बड़ी पहचान आज भी भारतीय पौराणिक कथाएं ही है। बहुत कुछ आ रहा है लेकिन वो मेन है। उसी तरीके से मेरा मानना है कि ये जो एक दौर चल रहा था कि हम देख रहे थे कि इंडियन एनिमेशन या तो सिर्फ टीवी पे है, टॉडलर्स के लिए यानी कि छोटे बच्चों के लिए है। अगेन नो ऑफेंस, बहुत अच्छा काम है उनका भी, लेकिन हम या तो छोटा भीम में देख रहे हैं या लिटिल सिंघम देख रहे हैं, उससे हटकर एक मैच्योर ऑडियंस के लिए, जिसमें टीनेजर्स भी आ रहे हैं, एडल्ट्स भी आ रहे हैं और सीनियर सिटीजन्स भी आ रहे हैं, बच्चे तो हैं ही, वो काम कर दिखाया है श्री अश्विन कुमार ने। तो भाई उनके विजन को सलाम, और ये जो ज़बरदस्त उनका जो काम है वो लोग पसंद कर रहे हैं। मैं जस्ट वंडर करता हूँ यार कि मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इतने बिजी चल रहे होंगे इस टाइम पे वो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक आई एम श्योर कि एक बहुत खुशी भी होगी उनको कि ये हो पाया है। मेरे हिसाब से तो अभी शायद उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि आगे की मूवीज़ के लिए कैसा कॉन्सेप्ट रखना है, क्या रखना है। मेरे हिसाब से वही चल रहा होगा। बिल्कुल। और अच्छा, एक बात है, सब ये बात कह भी रहे हैं कि इतना प्रमोशन कुछ नहीं होता। एक महीने पहले तक तो लोगों को हार्डली पता था, एकदम से एक महीने के अंदर ही जो एक मतलब एक चेंज आया है वो अमेजिंग है। मतलब सभी के सभी लोग थिएटर्स को मंदिर बना रहे हैं। अगेन ये लोगों की अपनी पर्सनल राय हो सकती है कि उनकी थिएटर मंदिर जैसा रहे या ना रहे, लेकिन वो लोगों की आस्था है, फीलिंग है वो। तो हम चाहकर भी उसको नकार नहीं सकते। मतलब वो है तो है, क्या किया जा सकता है उसमें। और देखिए लोगों ने एंजॉय करी है फिल्म, और बहुत ज़्यादा एंजॉय करी है। लोग हंसे हैं, इमोशनल हुए हैं, हम ही हुए हैं इमोशनल देखते हुए। तो खैर यही वो सारे पॉइंट्स हैं मैं समझता हूँ जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखना चाह रहे थे। 5 वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट महाअवतार नरसिम्हा। उम्मीद है कि ये फिल्म अब आने वाले हफ्तों में और ज़्यादा चलेगी। उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है यार वो है अगली फिल्म का इंतज़ार। मतलब हम तो आज की जनरेशन की तरह ही मतलब बिल्कुल इम्पेशेंट हो गए कि यार अब 2 साल बाद आएगी परशुराम, तब तक क्या होगा। तो वो भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा उस मूवी का, बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। बट चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। ये 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में इस वीडियो से आज हम विराम लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद अदर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है शेयर तो कीजिए ही, अपने कमेंट्स, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी हमें दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट हमने मिस किया है तो भाई आप भी बताओ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।